राधे राधे, जय गुरुदेव। सती के सतीत्व का ज्ञान नहीं होता है जिसे, वो स्त्रियों का बहुत मजाक बनाते हैं। और उन सब के लिए आज ये मैसेज है कि किसी का मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को इज्जत देना, किसी को प्रेम देना, किसी के दिल की बात समझना बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान काम ही करना है तो जीवन में आना ही तुम्हारा व्यर्थ है। अगर कोई काम करना है तो मुश्किल काम करने चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम करने से आपका पावर कितना है, आपकी सोच कैसी है, ये सब कुछ बयां करती है कि आप कितने संस्कारी हैं या आप किसके बारे में क्या सोचते हैं। अपने माता पिता को तो आदर हर कोई देता है। कौन सा बड़ा तीर मार लिया अगर हमने या आपने अपने माता पिता को आदर दिया। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने ही माता पिता को आदर नहीं देते हैं। और अगर हमने अपने माता पिता को आदर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जब होती है जब हम किसी और के माता पिता को भी अपने माता पिता से ज़्यादा आदर देते हैं, उनका ज़्यादा सत्कार करते हैं, उनको दिल ना दुखे ऐसा हम कोई काम ना करें, उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डालती हैं और इतना छाप छोड़ती हैं जीवन में कि आप कहीं पे भी जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, लेकिन हमें लोग हमारे स्वभाव के हिसाब से जानते हैं। ये अलग बात है कि लोग ये भी मानते हैं कि पैसे से पूछा जाता है, लेकिन जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है। पैसे से इंसान पूछा तो जा सकता है, लेकिन याद नहीं किया जा सकता है। याद उसी इंसान को किया जाता है जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका दिल अच्छा हो, जो सबको आदर देना जानता हो, जो सबको खुशियाँ देना जानता हो। जो दूसरों को दुख देगा उसको सामने तो तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि कोई भी आजकल झगड़ा करना नहीं चाहता है, लेकिन पीछे से कोई भी तारीफ़ नहीं करेगा। और दुनिया में ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो हमारे जाते ही हमारी बुराइयां शुरू हो जाएं। हमें वो काम करने चाहिए कि हमारे जाते या हमारे जाने से पहले हमारे बारे में जो भी बात होती है वो कुछ अच्छी ही होनी चाहिए। कम से कम ये तो नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत गलत है या उसके बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की उम्र बहुत कम होती है। जीवन लंबा हो सकता है लेकिन उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी उम्र जभी तक नहीं होती है जब तक हमारी सांसें चलती हैं। हमारी उम्र तब भी होती है जब हमारी सांसें बंद हो जाएं और हमारी चर्चाएं फिर भी अच्छे लोगों में आएं। क्योंकि हमें इसलिए काम अच्छे नहीं करने हैं कि हमारी कोई चर्चा करे, हमें कोई अच्छा बोले, हमें कोई भला बोले, बल्कि हमें इसलिए करना है कि हम आए हैं, हमने जो मानवता पाई है, जो हमने गुरुवर से, जो हमने गोविंद से, जो अपने माता पिता से जो भी सीखा है, जो भी अच्छा बुरा सीखा है, उसको हम दर्शा के जाएं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है, और ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी ही संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहन बेटी को जो इस तरीके से देख के और कमेंट्स करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम कोशिश करते हैं कि उसी जगह टोक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम साथ हैं लेकिन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे हर उस इंसान में अपना ही भाव दिखता है कि जो चीज़ हमें पसंद है और जो हमें सिखाई भी गई है बचपन में, हमें हर किसी के साथ वो बिहेवियर करना चाहिए जो हमें खुद अच्छा लगता है। और ये दुनिया हमारी इतनी मतलबी हो गई है, इतनी बेरंगी हो गई है, इसमें कोई भी रंग नहीं है सिवाय एक रंग के, वो है स्वार्थ। स्वार्थ से रंगी हुई ये दुनिया होती है, और यही कारण है कि हमारे रिश्ते टिकते नहीं हैं, क्योंकि हर रिश्ते को स्वार्थ से तौल दिया जाता है। आपके पास पैसा है, आपको बहुत लोग पूछेंगे। आपके पास पैसा नहीं है,
आप कितने भी संस्कारवान हो, आप कितने भी कुछ भी हो, लेकिन आपको वो मान सम्मान, वो जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो इंसान संस्कारवान हो, संस्कृति को समझने वाला हो, वो किसी भी स्टेज पे भी क्यों ना हो, उसको ही सम्मान मिलना चाहिए, बजाय उसके कि जो पैसे वाला आ जाता है और वो अनाप शनाप बोल के चला जाता है, उसको सम्मान देने के। मेरा जो मानना है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। समाज में जो बढ़ावा हम देते हैं, कहीं ना कहीं उसके हकदार हम भी तो हैं। हम भी तो वही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को ये देख के बिठाते हैं कि इसका अच्छा है, स्टेटस अच्छा है। जीवन में स्टेटस नहीं देखना है। जीवन में अगर देखना है तो लोगों का व्यवहार कैसा है किसके प्रति। अगर व्यवहार गलत है तो वो कितना भी हाई फाई क्यों ना हो, उसको नीचे ही बिठाना चाहिए और उसको याद दिलाना चाहिए कि जो आज के समाज में है, जो आज के युग में है, वही पहले भी था। युग बदला है, लोग बदले हैं, इसलिए जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि युग लोगों के हिसाब से बदला है। पहले लोग बदले हैं, तब जाके ये युग बदला है। अगर लोग पहले जैसे ही मानने लग जाएं, पहले जैसे ही विचार करने लग जाएं, व्यवहार करने लग जाएं, तो कहाँ युग बदला है। युग तो बदलता ही हम लोगों से है कि हमारी विचारधाराएं बदल गई। पहले जहाँ हम सबका सम्मान करते थे, अब वहाँ हम अपमान करने लग गए। पहले हम सतयुग कहते थे इसलिए क्योंकि हम सबका सम्मान कर रहे हैं, अब हम कलयुग इसलिए कहते हैं कि हम सबका अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ युग कहाँ बदला है, यहाँ तो लोग बदले हैं, लोगों का स्वभाव बदला है। जब जीवन में लोगों का स्वभाव बदलता है तो उनका घर परिवार धीरे धीरे, आस पड़ोस, देश ऐसे ही बदल जाता है, चाहे वो अच्छे की ओर हो चाहे बुराई की ओर हो। तो मुझे लगता है कि युग कोई भी हो, सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच के साथ जिएं, दूसरों को भी खुशी दें, खुद भी खुश रहें। दूसरों को सम्मान देना सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जिस दिन हमारे देश में ऐसा फिर से आ गया तो यकीन मानो ये सतयुग ही रहेगा, कलयुग नहीं रहेगा। कलयुग बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है हम ही सबका है। तो कोशिश करें कि इसको सतयुग ही रहने दें और सतयुग की ओर ही ले जाएं, कलयुग की ओर ना ले जाएं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।